हेलो स्टूडेंट। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस को बहुत ही अच्छे से कवर कर चुके हैं, इसी तरीके से हम इस वीडियो में कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। छोटी सी वीडियो है, अच्छे से इसे कवर करेंगे ताकि हम बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे से इसके बारे में लिख सकें। कुछ टॉप पॉइंट्स ऐसे भी बताऊंगा मैं जिससे आप बहुत अच्छे से खुद से बनाकर लिख सकते हैं। और बेसिकली खुद से बनाकर लिखने से ही हमारे मार्क्स जो हैं अच्छे आते हैं। बस हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आए चलते हैं बिना वक्त को गवाए टॉपिक की तरफ। तो थोड़ा सा हिंदी में समझ लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, हम प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन को समझेंगे। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? जिस तरीके से हमारे अंदर हर्ट होता है जो खून को, हमारे ब्लड को पंप करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर के ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। जिस तरीके से हम जो मटेरियल होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, अपना मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज करते हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है उनका यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसी तरीके से फूड को ट्रांसफर करने के लिए, इसी तरीके से फूड, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफर करने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है पेड़ के अंदर, ठीक है, जो फूड, वाटर, मिनरल्स को एक जगह से प्लांट के दूसरी जगह को ट्रांसफर करता है। और किसकी मदद से? जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बिजनेसमैन अपना माल ट्रांसफर करवाते हैं, अपना जो प्रोडक्ट होता है वो ट्रांसफर करवाते हैं, किसकी मदद से? बड़े बड़े ट्रक्स की मदद से, शिप्स की मदद से, ठीक है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह को, तो वो किस चीज की मदद से होता है? वो हर्ट की मदद से होता है। यहां पे भी एक चीज होती है, जो हमारा वाटर, मिनरल एंड फूड पेड़ में एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो किसकी मदद से जाएगा? वो टिश्यूज की मदद से जाएगा, टिश्यूज की मदद से, ठीक है। बस इसको, इन जो मैंने अभी आपसे कहा, जो मैंने अभी बोला, वही मुझे इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है। बस यही हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। बिना वक्त गवाए हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सो डेफिनेशन क्या होगी? हम यही लिखेंगे, देखें, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, इज द प्रोसेस by which food, water and minerals, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन द प्लांट्स इज द प्रोसेस बाय विच फूड, वाटर एंड मिनरल्स इज कैरी करते हैं, ठीक है, इज कैरीड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। हमने जो बोला वही हमने यहां पे लिख दिया। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज द प्रोसेस बाय विच, कौन सा प्रोसेस है? बाय विच, जिसके द्वारा फूड, वाटर एंड मिनरल्स आर कैरिड, कहां से लिए जाते हैं? आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट्स के वन पार्ट से लेते हैं, ठीक है, टू अनदर थ्रो स्पेशल टिश्यूज, टू अनदर थ्रो स्पेशल टिश्यूज, ये हम लिख सकते हैं, टू अनदर, दूसरे पार्ट में, अनदर थ्रो स्पेशल टिश्यूज। अब देखिए, इसे मैं आपको समझाता हूं। हमने क्या किया? जो हमने बोला वही लिख दिया। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज द प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा फूड, वाटर एंड मिनरल्स इज कैरिड लिए जाते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट, वन पार्ट ऑफ द प्लांट, ऐसा रफ कर दीजिएगा, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर, ठीक है। यहां तक हमारी बात खत्म हो गई। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लेने के लिए, ठीक है। जो ट्रांसपोर्टेशन कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम कैरी करते हैं फूड, वाटर एंड मिनरल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट के लिए, किसके थ्रो? थ्रो ये दूसरी, ये हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट शुरू हो गया, थ्रो स्पेशल टिश्यूज, जो मैंने अभी आपको बताया। जिस तरीके से हमारे अंदर जो दिल होता है वो हमारे ब्लड को पंप करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, इसी तरीके से टिश्यूज हमारे हेल्प करते हैं
टिश्यूज हमारे हेल्प करते हैं प्लांट के अंदर वाटर, मिनरल्स और फूड को ट्रांसफर करने में एक जगह से दूसरी जगह। ये हमारी सिंपल डेफिनेशन हो गई ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। अब देखें, अब थोड़ा सा और इसमें ऐड करेंगे, हम थोड़ा सा और करेंगे। क्या करेंगे, इसमें जो जो टिश्यूज यूज होते हैं, जो जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, हमें उसके नाम लिखना है और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिख देना है। ठीक है, बस। अगर कम नंबर में आती है तो आप जो है खाली इनके पार्ट्स के नेम लिख देंगे, ज्यादा नंबर में आती है तो आप उन पार्ट्स के बारे में थोड़ी सी एक एक लाइन की डिटेल लिख देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इनके पार्ट्स की तरफ। पार्ट्स इन्वॉल्व इन parts involved in this process। ठीक है, ये हम लिख देंगे पार्ट्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं द मेन पार्ट्स इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं। और बाद में आर करके पार्ट्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, और हम नीचे को इसके पार्ट्स लिखेंगे आर कर देंगे। ठीक है, अब कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, कौन कौन से पार्ट्स? पहला होता है, पहले लिखिए आप, रूट्स। ठीक है, रूट्स तो इन्वॉल्व होंगे क्योंकि रूट्स हमारे, हम फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ के आए हैं कि रूट्स हमारे वाटर लेते हैं, वाटर और मिनरल्स लेते हैं। कहां से? सोइल से। रूट्स हमारे वाटर और मिनरल्स सोइल से लेते हैं, इसलिए हमारा रूट्स इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब इनके बारे में लिख देंगे। पहले हम पार्ट्स के नाम देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरा क्या है? स्टेम। स्टेम भी हम पढ़ के आए हैं, किसमें किसमें पढ़ के आए हैं स्टेम? हम फोटोसिंथेसिस में। स्टेम क्या करता है? हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह फूड को पहुंचाने में। ठीक है, और मिनरल्स को पहुंचाने में, और जो हम वाटर लेते हैं उसको ट्रांसफर करने में। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा टिश्यू का नाम है जाइलम। जाइलम एक टिश्यू है, ठीक है, जो हमारा फूड को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, फूड, वाटर, मिनरल्स में से। ठीक है, अभी बताऊंगा आपको, डिटेल में बताऊंगा जाइलम का क्या काम होता है। ठीक है, अभी तो मैंने आपको थोड़ा मोटा मोटा बता दिया है। ठीक है, अगला फोर्थ टिश्यू क्या है हमारा? फ्लोएम। ये भी हमारा मदद करता है फूड, वाटर, मिनरल्स में को ट्रांसफर करने में। कैसे कैसे अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, इनका एक एक लाइन में आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए, ये पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं फूड, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफर करने में। अभी आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब क्या है? फिफ्थ पार्ट और लिखे आप, लीव्स। लीव्स भी इन्वॉल्व होती है हमारी। ठीक है, ये हमारा होगा 5 पार्ट जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब करते हैं हम क्या? रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। रूट्स के क्या रोल होता है इसमें? अब तो हमने ये देखा कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में ये पार्ट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये क्या क्या फंक्शन करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, इसके बारे में हम एक एक लाइन लिखेंगे। सिर्फ एक एक लाइन बहुत है, और उसी से आप रिलेट करके, अभी मैं आपको एक वीडियो भी शो करूंगा, उसी से आप रिलेट करके डिटेल में इसे देख सकते हो और इसे डिटेल में अपने वर्ड्स में लिख सकते हो बहुत ही अच्छे से। तो ये रूट्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हिंदी में, वही मुझे लिख देना है। एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम, कहां से? द सोइल। सोइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। बस इसका तो सिर्फ इतना काम है, एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सोइल। ये आप रफ करना, ठीक है, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। अब स्टेम का क्या काम होता है? स्टेम का मैंने अभी आपको बताया, वाटर और मिनरल्स को तो रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे कि मैंने फोटोसिंथेसिस में भी आपको बताया था, एब्जॉर्ब तो इसने कर लिया, लेकिन स्टेम क्या करेगा? इसे ऊपर ले जाने में, ठीक है, एक पार्ट से दूसरी जगह, दूसरे पार्ट में ले जाने में स्टेम हमारा मदद करेगा वाटर और मिनरल्स को, यानी कि कैरीज करेगा। आप कैरी करके लिख सकते हो, कैरीज वाटर एंड फूड। कितना लिख दें आप? कैरीज वाटर एंड फूड। फूड और वाटर को, अभी ये थोड़ी इनकम्प्लीट लग रही है लाइन, एक दो वर्ड और लिखेंगे हम। कैरीज वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द, टू डिफरेंट पार्ट
ऑफ द प्लांट। ठीक है, कैरीज करता है वाटर एंड फूड। किसको कैरी करता है, किसको कैरी करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के डिफरेंट पार्ट को कैरी करता है। ठीक है, ले जाकर देता है, कैरीज करता है। अब जाइलम का क्या काम है, अब हम समझेंगे जाइलम का क्या काम है। अब देखें ये टिश्यू है, इन पे आप खास करके ध्यान दें और इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन में जरूर पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में ये जरूर पूछे जाते हैं। जाइलम का काम होता है कि जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ये तो कैरीज करता है, ठीक है, सिर्फ कैरी करेगा वाटर और फूड को, लेकिन जाइलम इसे लेके जाता है, ये टिश्यू जो है इसे लेके जाता है। ठीक है, जाइलम वाटर और मिनरल्स को लेकर जाता है कहां तक, रूट से जड़ों से कहां तक, लीव्स तक। ठीक है, तो हम बस जो हमने ये कहा इसी को इंग्लिश में लिख देंगे। इसका टिश्यू नाम देके लिखेंगे, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। टिश्यू, अब जाइलम जो है एक टिश्यू है, ठीक है, जो कि ट्रांसफर करता है, दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। अब ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसकी लोकेशन भी लिख दीजिए, कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट करता है या क्या करता है। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स। कहां से, फ्रॉम रूट्स, हम फ्रॉम करके लिख सकते हैं, फ्रॉम रूट्स कहां तक, टू लीव्स, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ठीक है, ये हो गया हमारा जाइलम का काम। अब टिश्यू क्या करता है, अब देखें हमने क्या क्या पार्ट लिखे थे ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज द प्रोसेस बाय विच फूड, वाटर, मिनरल्स। अब वाटर और मिनरल्स को तो हमारे किसने, जाइलम ने कर लिया कवर। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, बचा क्या हमारा फूड, तो फ्लोएम फूड को ट्रांसफर करेगा, फ्लोएम क्या करेगा, फूड को ट्रांसफर करेगा। टिश्यू हम इसी की तरह लिखेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज, जैसे हमने ऊपर लिखा है, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स की जगह हम क्या लिख देंगे, फूड। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, रूट से, ये लीव्स है मान लीजिए, ठीक है, ये लीव्स है। ये क्या करता है जाइलम, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को लेगा जाइलम और लीव्स तक पहुंचाएगा, ये क्या करता है, ये जाइलम करता है। अब फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जस्ट इसका उल्टा करता है और मिनरल्स और वाटर की जगह ये फूड लेता है। फूड हमारा कहां बनता है, लीव्स में, हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ के आए हैं। तो अब जब फूड लेगा तो कहां से लेगा, लीव्स से लेगा, और कहां ट्रांसफर करेगा, प्लांट के सारे ही अदर पार्ट्स में, जैसे कि हमने ऊपर लिखा, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, रूट से लीव्स तक। और टिश्यू को हम क्या लिखेंगे, टिश्यूज दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, सिर्फ रूट्स तक नहीं लाएगा, कभी आप रूट्स तक लिख देंगे, जस्ट इसका उल्टा कर दें, क्योंकि देखें टिश्यू तो हमारा रूट से लेगा, लीव्स तक पहुंचाएगा वाटर मिनरल्स को, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा फूड लेगा ये खाली यहां तक थोड़ी पहुंचाएगा, ये पूरे पार्ट में, प्लांट के पूरे पार्ट में फूड को ट्रांसफर करेगा, क्योंकि फूड जो है बेसिकली नीड है पूरे प्लांट की, ना कि सिर्फ रूट की। ठीक है, टिश्यू सेम एज इट इज, ऊपर वाला लिख देंगे हम, टिश्यू क्या है, जाइलम भी टिश्यू है, फ्लोएम भी टिश्यू है। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम, कहां से, लीव्स से, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा लास्ट रह गया लीव्स का क्या काम रहता है, लीव्स का अभी तो हम पढ़ के आए हैं, अभी तो हमने देखा है, क्या बोला है हमने, लीव्स से क्या लेता है, फूड लेता है। तो लीव्स का क्या काम है, सिंपल, लीफ का काम है हमारा फूड बनाना। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये जो है हमारा फूड प्रोड्यूस करता है, लीव्स हमारा क्या करता है, फूड प्रोड्यूस करता है। तो हम लिख सकते हैं प्रोड्यूस फूड थ्रू, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, प्रोड्यूस फूड
थ्रो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या इतना काफी है? हाँ, इतना काफी है। ये फूड को प्रोड्यूस करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ के आओगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ के आओगे, थोड़ा सा उसमें आपको समझ में आएगा। और जो भी आपको समझ में आएगा, मान लीजिए 100% में से आपको 80% समझ में आया, तो कुछ भी नहीं तो लीव्स के ऊपर आप 50%, 80% समझ में आया, 50% बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो। ठीक है, स्टेम के बारे में भी फोटोसिंथेसिस में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो फोटोसिंथेसिस वाली वीडियो को। ठीक है, स्टेम के बारे में भी पढ़ाया है, तो स्टेम भी आप वहां से, अगर मान लीजिए मैंने 100% में से आपने 80% समझ लिया स्टेम के बारे में भी, तो आप स्टेम के बारे में भी 80% में 50% लिख के आ सकते हो खुद से। ठीक है, क्वेश्चन को, आंसर को लंबा करने के लिए। रूट्स के बारे में भी पढ़ाया है, सेम एज इट इज, रूट्स में भी आप यही कर सकते हो। लीव्स के बारे में इतना काफी है जो हमने ये लिखा, प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और अगर आप थोड़ा बहुत अगर ऐड इसमें करना चाह रहे हो तो आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे, प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस में ऐड कर सकते हो, विच इज देन ट्रांसपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट्स, विच इज देन ट्रांसपोर्ट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, इतना आप ऐड इसमें कर सकते हो। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट रहा हो या वीडियो में कोई भी कमी रही हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा उस कमी को एनहेंस करने की एंड आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो, और मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि इस बोर्ड की जगह एक दिन डिजिटल बोर्ड लगे, और उस डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ लाइव, रियल लाइफ वीडियोस दिखाऊं, रियल लाइफ रील्स दिखाऊं। ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से आपके डाउट क्लियर होते चले जाए। मैं विश्वास करता हूं कि पढ़ाने से के साथ साथ, थ्योरी को पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को रियल लाइफ वीडियोस दिखाने जरूरी है, रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाने जरूरी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।